गांव के बीचों बीच चौपाल पर भीड़ जमा थी। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और गांव वालों की आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उस भीड़ के बीचों बीच जमीन पर घुटनों के बल झुका हुआ था रेस्टार। गांव के लोग उसे गालियां दे रहे थे। रायस्तार की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब सुनता रहा चुपचाप, जैसे वो जानता था कि वो दोषी है, लेकिन वो दोषी नहीं था। उसने तो बस सम्मान कमाने की कोशिश की थी। रेस्टार उसी गांव का हिस्सा था, लेकिन गांव वालों की नजर में सिर्फ एक बोझ। वो एक गरीब लड़का था, टूटी झोपड़ी में रहने वाला, खेतों में मजदूरी करने वाला। गांव के अमीर लोग उसे हमेशा नीचा दिखाते और हर किसी की जुबान पर एक ही बात होती, इसका होना ना होना बराबर है। पर रेस्टर के भीतर एक आग थी। वो चुप रहता, सहता रहता, पर रात को आसमान की ओर देखकर खुद से वादा करता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरा गांव मुझे याद रखेगा। गांव के पास ही फैला था एक विशाल समुद्र, और समुद्र के बीचों बीच था एक टापू। उस टापू पर था एक रहस्यमयी सिंहासन, जिसे गांव वाले वरदान की गद्दी कहते थे। कहते हैं जो उस सिंहासन पर बैठ जाए उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। वो सब कुछ कर सकता है, अजय बन जाता है। पर उस सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं था। समुद्र के नीचे रहते थे खूंखार मगरमच्छ, जो उस गद्दी के रक्षक माने जाते थे। सदियों से कोई वहां नहीं गया। रेस्टार बिना किसी को बताए वो एक पुरानी बंदूक और कुछ गोलियों के साथ समुद्र की